कई सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो भारत के दर्शकों का लगातार मनोरंजन करता आ रहा है। यूं तो इस शो का हर किरदार अपने आप में बेहद खास है, लेकिन इसका सबसे मेन किरदार है जेठालाल गड़ा, जिसे निभाया है दिलीप जोशी ने। इस शो ने दिलीप जोशी को हर वो चीज दी जो कोई भी इंसान अपने लिए चाहता है। नाम, पैसा, इज्जत और शोहरत, हर चीज दिलीप जोशी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली है। यूं तो एक्टिंग की दुनिया में वो काफी पहले से एक्टिव थे, लेकिन उनकी किस्मत बदली है तो सिर्फ और सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने। दिलीप जोशी का जन्म हुआ 26 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर में। मात्र 12 साल की उम्र में ही इन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ये गुजराती नाटकों में काम करने लगे थे। कम उम्र में रंगमंच की दुनिया में इनके कदम बढ़ाने का श्रेय इनकी मां को जाता है। दरअसल जब ये काफी छोटे थे तभी ये फिल्म कलाकारों की मिमिक्री करने लगे थे। इनकी मां जब इन्हें ऐसा करते देखती थी तो वो बहुत खुश होती थी और उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि आगे चलकर वो अपने बेटे को नाटकों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये वो वक्त था जब गुजरात में एक्टिंग को सबसे घटिया काम माना जाता था। मां का सपोर्ट मिला तो ये भी आ गए नाटकों में और कई सालों तक नाटकों में छोटे मोटे रोल करते रहे। पहले नाटक में एक मूर्ति बने थे, लगभग 7 से 8 मिनट तक मूर्ति बनकर खड़े रहे थे। फिर आगे की पढ़ाई के लिए ये मुंबई आ गए और मुंबई के एनएम कॉलेज से इन्होंने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया। साथ ही ये रंगमंच की दुनिया से भी जुड़े रहे। रंगमंच पर ये इतना शानदार काम करते थे कि इन्हें 3 दफा इंडियन नेशनल थिएटर यानी INT बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। छोटे पर्दे पर ये पहली दफा नजर आए साल 1995 में दूरदर्शन के शो कभी ये वे कभी वो में। हालांकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि इनका पहला शो था 1997 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला क्या बात है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या बात है इनके टीवी करियर का दूसरा शो है। इसके बाद इन्होंने कुछ और टीवी शोज में काम किया, जैसे दाल मिकाला, कोरा कागज, 2 और 2 5, हम सब एक है और ये दुनिया है रंगीन। ये थी दिलीप जोशी की पहली फिल्म। दिलीप जोशी को भले ही पहचान टीवी से मिली हो, लेकिन फिल्मों में इन्होंने बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। साल 1998 में रिलीज हुई सलमान खान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में ये रामू नाम के नौकर के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद 1992 में ये हुन उशी हुनशिला नाम की एक गुजराती फिल्म में दिखे। फिर 1994 में ये सलमान खान की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म हम आपके कौन में नजर आए और इस फिल्म में ये सलमान खान के नौकर भोला के रोल में दिखे। वही सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी ये 2 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ये फिल्में हैं 1 2 का 4 और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। खिलाड़ी 420 नाम की फिल्म में ये अक्षय कुमार के साथ दिखे थे। इतने बड़े सितारों के साथ काम करने के बावजूद दिलीप जोशी की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी और ना ही बहुत ज्यादा खास काम मिल पा रहा था। ये पैसों की तंगी के चलते काफी परेशान थे और काम मांगने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के हफ्फिसों के चक्कर लगाते रहते थे। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी 2009 में रिलीज हुई व्हाट्स योर राशि। इसके बाद वे फिर कभी फिल्मों में नजर नहीं आए, क्योंकि इस समय तक इन्हें एक ऐसा टीवी शो मिल गया था जिसने इनकी बेपटरी को चुकी जिंदगी पर फिर से पटरी पर ला दिया था। यह शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल के रोल ने बदल दी दिलीप जोशी की किस्मत। तारक मेहता शो के शुरू होने से पहले ये लगभग 1 साल तक बेरोजगार रहे थे। फिर जब इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम मिला तो ये थोड़ा टेंशन फ्री हुए। इन्हें लगा कि अब कम से कम इनके पास पैसे आते रहेंगे और ये अपने परिवार का गुजारा करते रहेंगे। लेकिन तब इन्हें कहा पता था कि ये इस शो के जरिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में लोकप्रिय होने वाले हैं। 26 जुलाई 2008 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड सब टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। बस इसके बाद कभी भी दिलीप जोशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेठालाल गड़ा के किरदार में दिलीप जोशी इतनी खूबसूरती से उतरे कि लोग इनके फैन हो गए। आज दिलीप जोशी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इस शो से दिलीप जोशी अब तक लगभग 16 बार टीवी का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत चुके हैं। टीआरपी रेटिंग में ये शो बड़े बड़े टीवी शोज के पीछे छोड़ देता है।
इस शो के एक एपिसोड को शूट करने के लिए दिलीप जोशी 1.5 लाख रुपए फीस के रूप में लेते हैं। इस तरह महीने के तकरीबन 25 दिन शूट करने के बाद दिलीप जोशी 36 लाख रुपए सैलरी के तौर पर ले रहे हैं। दिलीप इस शो के सबसे महंगे एक्टर है। इतने अमीर हो चुके हैं दिलीप जोशी। इस शो के बदौलत ही दिलीप ने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक आलीशान मकान खरीद लिया है। आज इनके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। शो में भले ही जेठालाल ऑटो रिक्शा चलाता हो, लेकिन असल जिंदगी में दिलीप जोशी के पास ऑडी Q7 जैसी सुपर लग्जरी कार मौजूद है, जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। इसके अलावा भी इनके पास कुछ और कारें हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है टोयोटा इनोवा MVP। ये कार 14 लाख रुपए की कीमत वाली है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की भी बदल दी किस्मत। शो में आप जिस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते वो दुकान वास्तव में मुंबई के खार इलाके में मौजूद है। लगभग हर एपिसोड में नजर आ जाने वाली दुकान शेखर गड़ियार नाम के शख्स की है, जहां पहले इस दुकान का नाम शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स था। वही तारक मेहता शो के चलते मशहूर होने के बाद उन्होंने इस दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया है। शो की शूटिंग के लिए वो अपनी इस दुकान को किराए पर देते हैं। दुकान के मालिक का कहना है कि शुरुआत में वो काफी डरते थे कि कहीं शूटिंग करने वाले उनकी दुकान का सामान ना तोड़ दे, लेकिन आज तक ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। बल्कि अब तो ये दुकान एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। दुकान में ग्राहक से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और इस दुकान में जमकर फोटो खिंचाते हैं। ऐसी है इनकी निजी जिंदगी। बात अगर दिलीप जोशी की पर्सनल लाइफ के बारे में करें तो इनकी शादी हुई है जयमाला जोशी से। यह शादी इनकी मां ने अपनी पसंद की लड़की से की थी। जयमाला और इनके 2 बच्चे हैं, बेटा ऋत्विक और बेटी नियति। अपने परिवार के साथ दिलीप जोशी मुंबई के अंधेरे स्थित अपने घर में रहते हैं। किसी स्टार से कम नहीं है दिलीप जोशी। दिलीप कहते हैं कि फिल्मों में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उन्हें अब किसी उस तरफ सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आज उनका रुतबा किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और अगर वो कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें देखकर भीड़ लगा देते हैं, फोटो खिंचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो किसी फिल्म स्टार के साथ ही होता है। दिलीप जेठालाल के किरदार से बेहद खुश है और कहते हैं कि यह शो और भी कई सालों तक चलता रहा, ऐसी प्रार्थना वो ईश्वर से रोज करते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।